ऊपर वाले ने सब चीज़ से अब अच्छा महसूस हो रहा है, अब सही सब लग रहा है। जो भी देखो, आज मैंने गलती करी थी और करी हूँ, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी गलती कोई मत करो। कोई भी अगर टाइम मिलता है, नहीं भी मिलता है तो टाइम निकाल लिया करो। अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। जो हमारे पे नमाज फ़र्ज़ है वो हम लोग ने भूल गए। हम लोग ने क्या, मैं खुद भूल गई हूँ। मैं खुद नहीं जानती थी, मैं खुद नहीं समझती थी। देर से ही सही, मगर ये बात समझ में आ गई। आज इतनी उम्र होने के बाद ऊपर वाला अब मुझे ये रास्ते पे झुकाया है। ऊपर वाला ये रास्ते पे चलाने का इरादा किया है, तो मैं चलना चाहती हूँ। और आप लोग भी मेरी जैसी गलती आप लोग भी मत करो। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको फ़र्ज समझ के पढ़ना, ज़रूरी समझ के। देखो, हम जिंदे ही खाना 3 टाइम खाएंगे तो हम जिंदे रहेंगे। हम खाना एक 4 दिन छोड़ दोगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब 4 दिन की जगह 8 दिन नहीं खाया जाएगा, या जानबूझ के नहीं खाएंगे या बीमार होके नहीं खाएंगे, तो ये 8-10 दिन नहीं खाओगे तो इंसान जान से भी जा सकता है। जब खाना नहीं खाएंगे तो इंसान मर सकता है। तो हम जिंदगी में अल्लाह की इबादत ही नहीं करते हैं। जो 3 टाइम खाने का सोचते हैं तो हम 5 टाइम नमाज पढ़ने का ये सोच हमारे दिल दिमाग में आता नहीं है। जैसा मेरे जैसा मैंने गलती करी हूँ, वैसी गलती आप लोग प्लीज़ मत करिए। जो भी नहीं करे तो अल्लाह से तौबा आज ही कर लो। आज ही तौबा तिल्ला करके कभी भी दिल में जो सोच लोगे कि मैंने गलती की हूँ, अल्लाह माफ़ करो, मैं आज से मैं नमाज़ पढ़ूँगी, आज से तेरी इबादत करूँगी। मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को तुझ बख्शना है, मेरे हर बात को तुझ नेक रास्ते पे नेक हिदायत मुझे देना है बोल के तौबा तिल्ला करके नमाज़ पढ़ने सीख जाओ। नमाज़ पढ़ लो, ये बहुत सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि आज मैं तुम लोग के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। अल्लाह के सामने तो शर्मिंदा क्या, मैं तो गुनहगार हूँ। आप लोग के सामने शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ नहीं की, करी नहीं हूँ। क्या इसके लिए ये काम तुम लोग को एक माँ की बात समझ के, एक बड़ी बहन की बात समझ के, खाला की बात समझ के कोई भी रिश्ता लगा लो मुझसे, मगर ये बात को, मेरी बात को मान लिया करो। अल्लाह की इबादत करने में बहुत सुकून है। नमाज़ पढ़ने में इतना सुकून है, इतना सुकून है, इतना सुकून है। इसके बारे में बोलने के लिए मुझे खुशी से मेरे होठ साथ नहीं देते हैं, इसलिए इतनी खुश हूँ, क्या बोलो। बहुत सुकून है। मैं ये आजमाया है ईमान से। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई दिखावा भी नहीं है। ये बात मेरे सच्ची दिल से बोलती हूँ, सच्चे दिल से। अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने में कितना सुकून है, ये मेरे दिल से पूछो। मैं सचमुच इस लाइन पे, इस रास्ते पे नमाज़ पढ़ने में मुझे कितना सुकून है, कितनी खुशी है महसूस हो रही है। मैं झूठ नहीं बोलती। रुकू में जाना, सिजदे में जाना, उस हिसाब से मुझे तकलीफ़ क्यों होता है। रमज़ान की नमाज में मुझे, रमज़ान में नमाज़ पढ़ी तो ऐसा हो रहा था। अब जो मैं सोच रही हूँ, अब जो नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा इतनी तकलीफ़ नहीं दिख रही है। उठने बैठने, रुकू में जाने में, सिजदे में जाने में, मतलब जो तकलीफ़ होती थी मुझे नज़र नहीं आ रही है वो तकलीफ़। एहसास भी नहीं हो रहा कि मुझे तकलीफ़। मैं ऐसा सोची थी, मुझे अगरचे नमाज़ पढ़ने रुकू में जाऊंगी नहीं तो मैं बैठे रह के भी नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरी सोच ऐसी थी। तो ऐसा अभी हुआ नहीं है, शायद होगा भी नहीं, ऐसा लग रहा है।
अगर चाहूँगा तो मैं बैठे रख के भी नमाज़ पढ़ लूँगी। या अल्लाह से अल्लाह की इबादत करने के लिए कैसे भी तरीके से, अब मैं एक बार कदम रखी हूँ तो पीछे हटना नहीं चाहती हूँ। मैं ये नमाज अल्लाह की इबादत में नमाज़ पढ़ने के हिसाब में नमाज 5 वक्त की पढ़ने लग जाऊँ, 5 वक्त की नमाजी हो जाऊँ। मुझे दुनिया गुनहगार बोले, दुनिया गुनहगार, ये वीडियो बनाती है, लाइक बनाती है, ये बनाती है, वो ऐसा वैसा जो भी वगैरह वगैरह जो भी बोले, मैं नमाज पढ़ने लग जाऊँ, मुझे ये ब्लॉग बनाना, लाइव बनाना, ये मौज बनाना सब छूट जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही में बोलते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उधर की दुनिया में जाऊँगी तो ये सब मुझे कचरा है ना। फिर इसके बारे में सोचने का कोई, अभी ये वो ये करके सोचते हैं इसके हिसाब से। अगर उधर की लक लग जाए, उधर की धुन लग जाए, इधर का कौन, पीछे मुड़ के कौन देखता है, आगे देखेगा ना। वैसा मैं चाहती हूँ, मैं जो गुनाह करी वैसा आप लोग करो ना को। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से आप लोग भी लग जाओ। जो मैं गलती करी वो गलती आप लोग मत करो। नमाज पढ़ने टाइम नहीं रहेगा तो टाइम निकालो। अब हम सुबह उठे तो नाश्ता बनाने जाते थे, क्यों? क्योंकि वो खाना है हमको। दोपहर को खाना बनाते हैं, मसाला पीसो रे, मसाला निकालो रे, चावल धो रे, रोटी आटा कलाओ, रोटी बनाओ, मच्छी धो, गोश्त धो, करते हैं ना। कई के लिए, हमें खाने के लिए करते हैं। इतना काम करने के लिए हम निकालते हैं, काम करते हैं। खाना चाहिए हमको, भूख लगेंगे तो टाइम पे अपना खाना होना है, तो वैसा वो भी निकालना है हमको, काम टाइम निकालना है कि हमको नमाज़ पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है। नमाज़ पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा आप लोग को तो मालूम है, समझते हो, तो उसमें टाइम निकालना ज़रूरी है। बस मेरे आप लोग ब्लॉग बनाती हूँ, देखोगे, मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सब करोगे, मगर इतनी सी बात मेरी ये भी मान लीजिए प्लीज़। इसलिए मानना चाहिए, मेरे साथ मेरे गुनाह में शामिल नहीं होते, मेरे साथ इबादत करने में शामिल हो जाओ, नमाज़ पढ़ने में शामिल हो जाओ। बस एक माँ की बात बोल के, माँ बोली तो आप लोग सुनिए ना, वैसा सुन लियो, नमाज़ पढ़ना चालू करो। चलो, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, मैं आप लोग को भूली नहीं, आप लोग भी मुझे भूलना नहीं प्लीज़। मुझे साथ, मेरे साथ तुम लोग रहना है, मैं आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साया बन के रहना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ दुख सुख, हंसते बोलते में, खुशी में, दुख सुख में मेरे साथ आप लोग बने रहो। चलो, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, मैं आप लोग को दुआ में सबको याद रखी हूँ। आप लोग मेरे साथ ज़रूर रहेंगे, मैं दुआ में कभी आप लोग को भूलूँगी नहीं, आप भी मत भूलो। शुक्रिया, बाय।